तो दैट्स हाउ आई डिफरेंशिएट कि अगर मैं रियल और रील को डिफरेंशिएट करूं तो मेरा एक ही फॉर्मूला रहता है कि मैं कोशिश करता हूं कि सागर को ना दिखाऊं कि ये तो सागर है, नहीं ऐसा नहीं। तो ये मेरा प्राइम फोकस रहता है। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। आई थिंक एक तो वी फील ब्लेस्ड, मतलब वी एज एन एक्टर्स फील ब्लेस्ड कि हम ऐसे प्रोडक्शन के साथ काम कर रहे हैं जो इन सब चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। एंड इट्स इट्स अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड कि हाँ हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस माइलस्टोन दैट वी हैव अचीव। तो जैसे अगर हम घर में भी कुछ अच्छा होता है तो हम एक शुभ कार्य के नाम पे हम एक हवन या पूजा करते हैं। बस उसी रूप में हमने यहाँ पे भी एक हवन किया, हमने पूजा किया। एंड हम सब फैमिली है तो वी ऑल अटेंडेड। अभी शूट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम सब सुबह सुबह आए एंड इट वाज एक होता है ना ग्रैटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड हर एक इंसान में, चाहे वो लाइटमैन हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो डायरेक्टर हो या हम एक्टर्स हो या प्रोड्यूसर सर हो। तो सबको एक फैमिली की तरह मिल के हमने ये हवन किया है एंड दिस वाज अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू कि थैंक यू टू द ऑडियंस, थैंक यू टू द यूनिवर्स कि हमें ये सब अचीव करने का मौका मिला। एंड यू नो इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वन पर्सन और इट्स अ टीम वर्क। एंड नॉट ओनली टीम वर्क, बहुत लोगों की दुआएं साथ में होती है, तो वो भी ग्रैटिट्यूड करने के लिए ये पूजा हवन हमने की। अभी तक 1000 एपिसोड हो चुके हैं। अभी तक जो भी आई थिंक ऑडियंस ने देखा है एक पैटर्न में चल रहा था, लेकिन राजन सर एक्सपेरिमेंटल हैं काफ़ी। तो नाउ ही टोटली बिलीव्स इन गिविंग लॉट्स ऑफ चेंजेस एंड लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स टू द स्टोरी एंड द प्लॉट। एंड वो आपको देखना शुरू ही हो गया होगा कि जिस इंसान से आपको कुछ एक्सपेक्टेशन, मतलब जिस तरीके का बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं था, अब वो बिहेवियर वो इंसान से देखने को मिल रहा है। तो यही है, शो चल रहा है, इट्स नंबर 1। तो अगर हम चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग, तो चाहे वो इंसान हो, चाहे इंसान का बर्ताव हो या एक कैरेक्टर हो, तो अगर सेम रहेगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, दैट्स व्हाट राजन सर इज़ डूइंग कि सब कुछ इधर उधर करके थोड़ा स्पाइस डाल के एंड ट्राइंग टू क्रिएट सम न्यू ड्रामा एंड चेंज इन कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स बिहेवियर स्पेशली, मतलब अगर कोई पॉजिटिव है तो शायद थोड़ा सा ग्रे शेड में जाए, तो वैसा कुछ। आई थिंक पहले तो आपको बिलीफ रखना पड़ता है कि जो मेकर्स हैं, जो राइटर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो कुछ सोच के ही ऐसा कर रहे हैं। एंड एक आर्टिस्ट को पहले तो इनसिक्योर नहीं होना चाहिए कि अच्छा अभी तक तो मैं पॉजिटिव था, मेरा कैरेक्टर क्यों नेगेटिव हो रहा है या समथिंग लाइक दैट। और मोर देन दैट, पर्सनली मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि अलग अलग तरीके का मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल जाता है कि अगर मैं पॉजिटिव भी कर सकता हूँ तो मैं थोड़ा ग्रे शेड भी कर सकता हूँ या नेगेटिव भी कर सकता हूँ। तो उसी सेंस में मतलब मैं इसको एक चैलेंज की तरह लेता हूँ एंड आई लव चैलेंजेस। सो या थोड़ी प्रिपरेशन लगती है क्योंकि आपको समझना पड़ता है, थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ता है कि अभी तक तो हम ऐसा कर रहे थे, अगर मैं इसको अलग ना करूं तो फिर लोगों को मज़ा नहीं आएगा या लोगों तक वैसा पहुंचेगा नहीं। अगर आज मैं नेगेटिव शेड प्ले थोड़ा कर रहा हूं और लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं उसको लेकर, मेरे कैरेक्टर को लेकर, तो डेफिनेटली आई एम सक्सीडिंग इन पोर्ट्रेइंग माई दैट नेगेटिव साइड ऑफ द कैरेक्टर। एंड या तो थोड़ा प्रिपरेशन लगता है बट हो जाता है। यू जस्ट हैव टू बिलीव एंड बी पेशेंट। यस, बेसिकली मैं एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि जो भी मैं रियल में हूँ, अगर मैं कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, अनटिल लेस वो मेरे जैसा ही हो, मैं ट्राई करता हूँ कि उसमें से सागर हट जाए। सागर का आई थिंक 10% भी ना दिखे, थोड़ा तो दिख ही जाता है, बट नेचुरल है। बट मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि सागर हट जाए तो बाकी जो बचा कुचा रहता है वो समर हो जाता है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है हर कैरेक्टर को लेकर। तो हाँ, तो दैट्स हाउ आई डिफरेंशिएट कि अगर मैं रियल और रील को डिफरेंशिएट करूं तो मेरा एक ही फॉर्मूला रहता है कि मैं कोशिश करता हूं कि सागर को ना दिखाऊं कि ये तो सागर है, नहीं ऐसा नहीं। तो ये मेरा प्राइम फोकस रहता है कि हाँ ठीक है, मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें सागर दिखे ना, और जो बचा कुचा वो नेचुरली समर निकल के बाहर आ जाता है। तो यस।